अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तरोत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वितरणानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है सुंदर रचना। और यहाँ हम लोग इसमें आज एक बहुत सुंदर प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं। चर्चा तो सम्यक दृष्टियों की चल रही थी और सम्यक दर्शन की महिमा की चल रही थी। आखिर क्या है सम्यक दर्शन और क्या है सम्यक दर्शन की असली महिमा। बहुत बातें हुई सम्यक्त्व की महिमा के संदर्भ में। जीवन का सार यदि कुछ है तो वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, या बिन ज्ञान चरित्रा। ज्ञान और चारित्र इसके बिना सच्चे नहीं होते। व्रत प्रतिमा नियम संयम सदाचार चारित्र ज्ञान कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन इसके बिना सब झूठा है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो भाई साहब, ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक दर्शन साथ में हो। सम्यक दर्शन साथ में है तो नरकों में भी शांति है, और सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है तो स्वर्गों में भी अशांति है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। माने इससे ज़्यादा सरल शब्दों में और क्या बात बोल सकते हैं हम। नरकों में भी शांति, क्या बात कर रहे हो वहाँ पर। देवगति में भी अशांति। आपको कहाँ जाना है ये बताओ तो सही। जब हमने नरक और देवगति तक की चर्चा कर ली, एक नरक माने दुखों की वो एक पराकाष्ठा वाली जगह है। स्वर्ग माने जो सुख के संबंध में है, हमने एक लेवल डिसाइड किया हुआ है अपने दिलो दिमाग में। वो स्थान, उसका नाम है सुख, उसका नाम स्वर्ग। इंद्रियजन्य सुख के संदर्भ में जो एक माइंड में सेट है ना जगत के जीवों में, किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए फटाफट कह देते हैं स्वर्ग जैसा। अरे स्वर्ग जैसा है भाई साहब, कश्मीर तो धरती का स्वर्ग है। अरे जयपुर कोई स्वर्ग से कम है क्या। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो। अरे देवांगनाओं जैसी, अरे अप्सराओं जैसी। तो देवांगनाएं, अप्सराएं, स्वर्ग, ये सब हमारे दिमाग में ऐसा लगता है ये कोई चीज़ है जो कोई मज़ेदार चीज़ है, या ये कोई चीज़ है जिस जगह पर हमारे को पहुंचना है, जाना है, क्योंकि वहाँ सुख मिलेगा। और अरे भाई नरक है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको। ओहो, मैं हॉस्पिटल जाकर के आया हड्डियों के वार्ड में, और जब मैंने देखा ना तो मैं बतला नहीं सकता आपको, दिल दहल गया मेरा। क्या लगा यार ये नरक है भाई साहब, इससे ज़्यादा और क्या होगा। त्राही त्राही मची हुई है, लोग तड़प रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं।
क्या हालत हो रही है लोगों की, देख देख करके हमें ऐसे मन में ऐसी पीड़ा, तीस, दर्द, तकलीफ ऐसा होने लगता है। नरक है नरक। आप क्या उपमा देंगे ऐसे वातावरण के लिए? नरक है। ओह, और क्या होते होंगे नरक के दुख? अरे भाई साहब, यहाँ ये बात कर रहे हैं जिसे आप नरक समझते हैं और जिसे आप स्वर्ग समझते हैं, न तो ये नरक है और न ये धरती के स्वर्ग जैसे हैं। सच में जो स्वर्ग है वहाँ भी शांति नहीं है और सच में जो नरक है वहाँ भी शांति है। ये क्या चीज़ है ऐसी? क्या वो चीज़ क्या है? वो जगह कौन सी है? वो आखिर चमत्कार क्या है? वो रिद्धि कौन सी है? वो निधि कौन सी है? वो कवच कौन सा है जिसे पहनने के बाद में नार की जीव को कष्ट नहीं होता है? वो कौन सा कवच है? बोले उसका नाम है सम्यक दर्शन का कवच। जिस नार की जीव ने सम्यक दर्शन का कवच पहन रखा है ऊपर से, उस नार की जीव को दुनिया की कोई ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। नरक का वातावरण उसे परेशान करने में समर्थ नहीं होता। नरेश जिलवाड़िया साहब, कौन करे दुखी भाई साहब? क्या अपने घर में आ जाने के बाद अनंत काल हो गया भैया पर घर फिरते हुए। बहुत लंबा समय बीत गया प्रमोद जी भाई साहब, बहुत लंबा समय बीत गया। इसलिए भटकन बंद हो, स्वभाव की तरफ लगन हो और अंदर में आ जाएं हम। बस यही काम हमारे करने योग्य है। उत्कृष्टतम कार्य है ये करने योग्य, यही काम किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ? बोले सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब, नरक के बिना, सम्यक दर्शन के बिना नरक में भी दुख तो चारों ही जगह पर है, सभी जगह पर है। सम्यक दर्शन के साथ में नरक में भी शांति है, ऐसा है। क्या कहें? हाँ, ऊपर से आकर के एक इंद्रिय हो जाता है। क्या दम है? मैंने ये जो बातें कही जा रही है ना, मुझे ऐसा लगता है आखिर स्वर्ग के देवों को दुख क्या है बतलाओ। क्या अभी एसपी भारिल जी का सेमिनार चल रहा है हमारे जाना शिविर में, और बता रहे थे आपको तकलीफ क्या है, आपको तकलीफ क्या है, बोलो आपको दुख क्या है? क्या क्या परेशानी है? संतोष जी आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है भाई साहब? सचिन जी आपको क्या परेशानी है? बोलो जो बोलिए जी, आपको क्या तकलीफ है? फटाफट फटाफट तकलीफ बताओ, तकलीफ बताओ, तकलीफ बताओ। अच्छा, ये सारी तकलीफ यदि नहीं हो फिर तो शांति है ना? कि हाँ हाँ हाँ, फिर तो आराम है भाई साहब, फिर तो आराम है। अच्छा, आपको तकलीफ क्या है? बच्चे कहना नहीं मानते। आपको तकलीफ क्या है? घर में सर्वेंट काम करने वाले छुट्टी बहुत करते हैं। आपको तकलीफ क्या है कमल बोरा जी साहब? अरे साहब क्या बतलाएं साहब, सर दर्द बहुत होता है। अरे साहब घुटनों में दर्द बहुत है। आपको तकलीफ क्या है? अरे साहब बिजनेस की समस्या है, पैसे की समस्या है, आजीविका की समस्या है, किसी को ये नहीं, किसी को वो नहीं, इनकम टैक्स वालों की। अच्छा, ये सारी झंझटें मिट जाए फिर तो सुखी हो जाओगे ना। सुनो, देवगति के जीवों के पास में न भोजन का चक्कर है, न सर्दी गर्मी का चक्कर है, न शारीरिक दुखों का चक्कर है, न बाल बच्चों की परेशानी है, न नौकर चाकर की परेशानी है। दुख किस बात का ये बताओ देवगति में? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जिससे समझ रहे हैं कि साहब ये जो चीजें हैं ना, ये सब यदि सारा सेट हो जाएगा, ये सारा माहौल मामला, तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, क्या आपके दिमाग में यदि ये बात बैठी हुई, ये सब सेट हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे ये सेट होने से सुखी नहीं होता है, ये सेट होने से सुखी होता है। कुछ ख्याल में आ रही है बात? क्या ये सब सेट हो जाए, ये सब सेट हो जाए? ये सब तो सेट हुआ जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ये सेट हुआ कि नहीं ये बतलाओ। माइंड सेट हुआ कि नहीं? मति व्यवस्थित हुई कि नहीं? दुनिया को व्यवस्थित नहीं करना है, मति व्यवस्थित करनी है। दुनिया में सुधार नहीं करना है, अपने आप में सुधार करना है। बाहर में परिवर्तन नहीं करना है, अंदर अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना है। इसका नाम सुख है, इसका नाम शांति है। देवगति के जीव कैसे सुखी हैं और कैसे दुखी हैं? तो दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा पैसे बिन दुख पाए, संपत्ति बिन दुख पाए, नौकर बिन दुख पाए, बच्चों बिन दुख पाए, कर्मचारी बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा चश्मे बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा रोटी बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा मकान बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा गाड़ी बिन दुख पाए। उन्होंने क्या लिखा? बोले सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। समझ में नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये बात कह रहे हैं। ये यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो देवगति के जीव दुखी हैं, और यदि सम्यक दर्शन साथ में है तो बोले कहीं भी ले जाओ ना, हमारे को क्या फर्क पड़ता है।
जिसकी दृष्टि व्यवस्थित हो गई है उसे कहीं भी ले जाओ, फुटपाथ पर ले जाकर के सुला दो। गाड़ी नहीं मिल रही है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन नहीं आई है, आधी रात सारी रात वहाँ बैठ करके बितानी पड़ी। बोलो आप, कहाँ तकलीफ है? तकलीफ का क्या काम है? बोलो, यहाँ देह अपनी नहीं है, तकलीफ का क्या काम है? ये बातें कैसी बातें कह रहे हैं? सुनिए भाई साहब, इसलिए हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए, दुख दूर करने के लिए मिथ्यात्व दूर होना चाहिए। और कल इस तरह की बात कह दी थी, बड़ी गजब की बात। स्त्रियों में मिथ्यात्व ज़्यादा दिखाई देता है, उस समय ज़्यादा दिखता होगा, अभी अभी कुछ कम दिखता, जो भी जैसा भी है, लेकिन ये नाटक नौटंकी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है महिलाओं के चित्त में। क्या माने थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसके नज़र लग जाएगी, इसका ये हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, नहीं इसको तकलीफ नहीं हो जाए, इसका ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये जो थोड़ा बहुत जो दिखता है ना, ये जो कल व्रतों के संदर्भ में भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कह दिया था आप लोगों को, ये सारी चीज़ें तो जिन सारी बातों को देख करके सुन करके कोई कह ही नहीं सकता है कि भाई ये भी कोई जैन है क्या? जैन भी ऐसे होते हैं क्या? कई जैन मेरे को कई बार इस तरह के मिलते हैं, खाना नहीं खा, क्या हुआ आज तो व्रत है, काई का व्रत है भैया? ना अष्टमी ने चतुर्दशी ने कोई 10 लक्षण ने अष्टानिका ने, काई का व्रत है? नहीं शुक्रवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, इसका ये व्रत है, इसका हो गया भाई साहब। ये कौन कौन से व्रत हैं? नहीं हमारे इसका ये। अरे का चक्कर है ये? मुझे समझ में नहीं आता है, कौन से चक्करों में फंस गए हैं आप? अष्टमी का व्रत कीजिए, चतुर्दशी का व्रत कीजिए, ये पर्व चतुष्टय कहे हैं, ये संयम के दिन कहे हैं, इनमें संयम से रहा जाता है, ये हैं व्रत, इनमें होते हैं व्रत, हमें पता ही नहीं है। बोले मिथ्यात्व बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए सच में वीतरागी देवगुरु धर्म रत्नत्रय इनका श्रद्धानी होना चाहिए। जो इनका श्रद्धानी नहीं है वो सब क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का जप तप सब व्यर्थ है, लोक दिखावा है, पाखंड है, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? इन सबको पाखंड कह करके पुकार रहे हैं यहाँ। इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। ओह, विद्वानों का कर्तव्य क्या है? विद्वानों का कर्तव्य लिख रहे हैं, ये क्या है विद्वानों का कर्तव्य? कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें, समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें, समाज में इस पाखंड को रोकने का प्रयत्न करें। जितना बन पड़े बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप बात कहिए, हमारे यहाँ ये पोपावाई का राज नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये पाखंड नहीं चलेगा, जैन परंपरा में इस प्रकार का पाखंड नहीं है। क्या बहुत बातें हैं भाई साहब, इन पाखंडों के संदर्भ में मन करता है झटके दिए जाने चाहिए। अजीत जी भाई साहब, कितने पाखंड चल रहे हैं दुनिया भर में, और सब के सब धर्म के नाम पर चल रहे हैं। सच में यदि वे धर्म का नाम हटा देवे तो बिल्कुल नहीं चले, चलते ही इसलिए हैं कि वो धर्म है। दुनिया को ऐसा लगता है धर्म है भाई साहब। अरे नहीं धर्म कर रहे हैं, अरे धर्म कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? इसे धर्म नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं पाप। आप पाप कर रहे हैं भाई साहब, लोगों को पता ही नहीं है ये कितना बड़ा पाप है, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को। ये पाखंड की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। विद्वानों का कर्तव्य है कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। कल वाला ही पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, ऊपर वाला पेज नंबर 101 नंबर पेज पर। जिन शासन की सच्ची भक्ति और प्रभावना यही है। क्या है सच्ची भक्ति, क्या है प्रभावना? कैसे करें प्रभावना? हमें करनी है वैसा, प्रभावना करनी है वैसा, हमारे को प्रभावना करनी है, सच्ची प्रभावना करनी है। कैसे करें? पहले समझो तो सही सच क्या है, सच्चाई क्या है, इसे समझे बिना सच्ची प्रभावना होती नहीं है। क्या श्री पंडित आशाधर जी के शब्दों में, क्या पंडित आशाधर जी के शब्दों में, पंडितों में प्राचीन पंडितों के रूप में प्राचीनतम नाम जैसा दिखाई देता है आशाधर जी। आशाधर जी से पुराना नाम कोई ऐसा तत्काल ऐसा ख्याल में नहीं आता, इतने पुराने हैं, 1000 वर्ष पुराने हैं आशाधर जी। इतने पुराने दूसरे विद्वान दिखते नहीं हैं कोई। सागार अंगार धर्मामृत लिखे हैं इन्होंने, बड़े गजब की रचनाएं हैं। आशाधर जी के शब्दों में भ्रष्ट चारित्र वाले पंडितों, सुनो, हाँ अच्छा किया पंडितों के बारे में लिखा, सुनो आगे क्या कह रहे हैं। और शिथिलाचारी साधुओं ने, मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम कौन किसी साधु के बारे में कुछ कहने वाले, हम नहीं कह रहे हैं।
ये तो साधु ही साधु के बारे में कह रहे हैं। ये तो आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं? भ्रष्ट चारित्र वाले पंडितों को और शिथिलाचारी साधुओं को, साधुओं ने जिन भगवान का निर्मल शासन कलंकित कर दिया है। ओहो, क्या करें, कितना कठोर शब्दों में इन्होंने बात कह दी है। धर्म को भ्रष्ट कर दिया शिथिलाचारी साधुओं ने, धर्म को बदनाम कर दिया शिथिलाचारी साधुओं ने। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखी है सिर्फ उन पंक्तियों को पढ़ करके आपके सामने वांच करके सुना रहा हूँ। शिथिलाचारी साधुओं ने निर्मल जिन शासन को कलंकित कर दिया, धर्म को बदनाम कर दिया, धर्म को बर्बाद कर दिया, धर्म को भ्रष्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? उन्होंने लिखा है, और ये खुद भी खुद की बात नहीं कह रहे हैं। सूर्य सागर जी आचार्य भी खुद की बात नहीं कह रहे हैं, खुद के मन से नहीं कह रहे हैं। आशाधर जी की बात को यहां उठा करके सामने धर रहे हैं। सुनिए तो सही क्या लिख रहे हैं। पंडितेर भ्रष्ट चारित्रेर वटरेश्य तपोधनै शासनम जिन चंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। ओहो, क्या करें भाई साहब, क्या क्या बातें कह दी हैं। जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है वह जैन समाज का सच्चा सेवक है। आपको लगता है हम समाज के सच्चे सेवक हैं? मामा जी बोलो, आपको लगता है जैन समाज के सच्चे सेवक हैं? बहुत सारे हमारे ऐसे साधर्मी लोग सुन रहे होंगे जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत वर्चस्व है जिनका, पदाधिकारी हैं मंदिर के, समाज के, सोशल ग्रुपों के। कोई सोशल ग्रुप चलाता है, कोई किस नाम से सोशल ग्रुप चलाता है, जैन सोशल ग्रुप चल रहे हैं। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर कितने सोशल ग्रुप चल रहे हैं। कोई किसी का मंत्री होगा, कोई किसी का अध्यक्ष होगा, और वो सभी ये समझ रहे हैं हम सब समाज। चावड़ा जी साहब बोलो जरा, क्या कह रहे हैं? समाज के सेवक है। अरे भैया आप क्या करते हैं? हम तो समाज की सेवा करते हैं साहब। कितनी संस्थाओं से जुड़े हो आप? जुड़े 40-50 संस्थाओं से जुड़े होंगे। बोलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? भाई क्या आपके समाज के सेवक है? भैया समाज सेवक हैं, समाज सेवक है भाई साहब। हम तो समाज सेवक हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं भाई। समाज की सेवा, आप जानते हैं समाज की सेवा क्या होती है? समाज की सेवा क्या क्या चीज है? आज मैंने मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला मंगलाचरण भी बोला मैंने, जाते मिले समाज सब, क्या मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये है समाज की सेवा। वीतराग विज्ञान का प्रतिपादन ये है समाज की सेवा। सच्चा रास्ता दिखाना ये है समाज की सेवा। समाज का सच्चा सेवक कौन है? हम नहीं लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ करके बता रहे हैं। आपके हाथ में है, जन जन के हाथ में ग्रंथ है, हर व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ है। खोलिए जरा देखिए। ऐसा तो नहीं है निर्मल चंद जी साहब आपकी किताब में कुछ और लिखा हो और मेरी किताब में कुछ और लिखा हो। क्या क्या देखो क्या लिख रहे हैं ये। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, बात कैसी क्यों, गजब गजब की बातें हैं। क्या क्या कहें किसके बारे में? जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है। किसमें किसमें शक्ति लग रही है? भ्रष्टाचार और शिथिलाचार। शिथिलाचार नहीं होना चाहिए भाई साहब, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब, शिथिलता बर्दाश्त नहीं है। अरे नहीं भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो आप? क्या भाई साहब अपने को क्या बिगड़ता है? जिसकी जो जाने यार। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? जिसकी जो जाने, क्या जिसकी जो जाने क्या बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी जो शक्ति लगाता है वही जैन समाज का सच्चा सेवक है। हर्षवर्धन जी साहब, समाज का सच्चा सेवक कौन है? क्या समाज का सच्चा सेवक कौन है? क्या उन्होंने बिल्कुल अनुभव किया होगा समाज में क्या क्या बातें चल रही है। और ये तो कब की बात कह रहे हैं? 70 साल पुरानी बात कह रहे हैं। 70 साल में तो दुनिया बदल गई। 70 साल के अंदर तो भ्रष्टाचार शिथिलाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। क्या ये जो लिख रहे हैं अनुवाद और व्याख्या जो खुद की कर रहे हैं,
ये सच्चा सेवक कौन है? जैन समाज का सच्चा सेवक बोलो। जब तक बाहरी पाखंड, सुनना और शब्द तो सुनिए सच्चे सेवकों के संदर्भ में क्या, जब तक बाहरी पाखंड और मूढ़ता नष्ट नहीं होंगे तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीति की बातें बनाना महामूर्खता है। क्या बातें बनाता है? सम्यक दर्शन की बातें बनाता है, पाखंड तो मिटा नहीं है, मूढ़ताएं तो नष्ट हुई नहीं है, बाहरी मोटा मोटा पाखंड तो गया नहीं है। अजीत जी भाई साहब, हमारे सब विद्वान लोग आजकल ऐसी और बातें चलने लग गई हैं, रात्रि भोजन करने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लो क्या ये संजीव गोदा जी संयम की बात कर रहे हैं ना, शास्त्र में तो ये लिखा है रात्रि भोजन करके भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा दिमाग ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या प्रसारित कर रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं, जरा देखिए। बाहरी पाखंड और मूढ़ता नष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीति की बातें बनाना महामूर्खता है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। बातें बनाते हो आप। कषाएं तभी मंद हो सकती है जब बाह्य पाखंड नष्ट हो जाए। इसका मतलब बाहरी पाखंड को नष्ट हुए बिना कषाएं भी नष्ट नहीं होती, सम्यक दर्शन भी नहीं होता। कषाएं तभी मंद हो सकती है जब बाह्य पाखंड नष्ट हो जाए। क्या पाखंड नष्ट नहीं हो रहा है, बिना मतलब के पाखंड चल रहे हैं और धर्म के नाम पर चल रहे हैं और निश्चयाभास के नाम पर चल रहे हैं। नाम यदि वो निश्चयाभास ही समझ में आ जावे तो क्यों करें? समझ तो रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। सच्चा धर्म तो बस आत्मा में होता है, सच्चा धर्म तो आत्मा में होता है। ये तो क्रिया कांड है, ये तो जड़ की क्रिया है। ये किसे कहते हैं? जड़ की क्रिया। उस व्यक्तित्व के नाम को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हो जिसने जीवन में बिना चने पानी की एक बूंद को टच नहीं किया, जिसने घास के तिनके पर पांव नहीं रखा, जिसने पानी की एक बूंद को टच नहीं किया रात्रि में, उनके नाम को बदनाम मत करो इस धर्म के नाम पर। ये कह रहे हैं पाखंडों की बातें कर रहे हो। कषाएं मंद भी कैसे होगी? भाई ये पाखंड इतना बैठा हुआ है, खोटा पाखंड बैठा हुआ है। क्या देखो, सम्यक दर्शन के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब, एक से एक बढ़िया बातें हैं। क्या एक से एक गजब की बातें हैं। सम्यक दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं। इसका मतलब ये पाखंड तब दूर होंगे जब सत्य समझ होगी, ये पाखंड तब दूर होंगे जब आपको सम्यक ज्ञान होगा, ये पाखंड तब दूर होंगे जब शास्त्रों का गहराई से अध्ययन होगा, जब बैलेंस में आपका चिंतन होगा, जब चारों अनुयोगों का अध्ययन होगा। एक अनुयोग को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोगों को पढ़ो। जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ है भाई साहब। क्या जिनवाणी माएँ क्या कह रही हैं? टोडरमल जी को पढ़ो गहराई से तो पता लगेगा आपको क्या है जिन शासन और क्या होती है जिन शासन की सेवा। कैंप लगा दिया, हो गई सेवा। अरे जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, जैनियों के लिए कर रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं सबको, पैकेट बांट रहे हैं, हो गया सब ये। अरे भाई ये सब ठीक है, ये लोकाचार है, ठीक है ना। लेकिन ये समाज का सुधार यदि करना है, समाज की सच्ची सेवा यदि आपको करनी है, तो कह रहे हैं आप उन्हें तत्व ज्ञान पढ़ाइए, आप उन्हें सच्चा जैन धर्म समझाइए, आप उन्हें असली बातें बतलाइए, आप उन्हें बतलाइए कि कौन थे भगवान महावीर। आप उन्हें ये बतलाइए। महावीर जयंती के दिन, क्या नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जयपुर की संस्थाओं में, हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बंद कर दिया आयोजन। क्या कही मैंने उनके सब पदाधिकारियों से कही मैंने बात, बहुत सारे लोग हमारे सुन भी रहे हैं, समझ भी जाएंगे। महावीर जयंती के प्रसंग पर, ऋषभदेव जयंती के प्रसंग पर आयोजनों के ऊपर विद्वानों को बुलाते थे, गोष्ठियाँ हुआ करती थी। नहीं, अब तो क्या होते हैं, बस सिर्फ जुलूस निकालो, डांडिया करा लो, नाच करा लो, ये सब करा लो। अरे आज क्या बस लड्डू बांट दो, खिला दो। अरे लेकिन भगवान महावीर स्वामी कौन थे ये कौन बताएगा? भगवान महावीर स्वामी ने हमें क्या दिया ये कब बताया जाएगा? भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र क्या था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने क्या योगदान दिया, ये जब तक समाज में नहीं बतलाया जाएगा तब तक हम कैसे भगवान महावीर स्वामी के जयंती मनाएंगे या भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कहलाएंगे? इन बातों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।